सादर जय जिनेन्द्र। नवीन शिशु संस्कार बोध भाग 2 इकाई 1 यूनिट 1। पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काय 6, चौथा बोल इंद्रिय 5, पांचवा बोल पर्याप्ति 6, छठा बोल प्राण 10, सातवां बोल शरीर 5। पाठ 1 पहला बोल गति 4। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति, हम जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उसके नीचे 7 पृथ्वियां हैं जिन्हें नरक कहते हैं। इनमें उत्पन्न होने वाले जीव नारक कहलाते हैं। जो जीव मांसाहार आदि गलत कार्य करता है, दूसरों के प्राण ले लेता है, महाआरंभ और महापरिग्रह करता है, वह नरक में उत्पन्न होता है। वहां उन्हें नरक में बहुत लंबे समय तक भयंकर कष्ट तथा वेदना सहन करनी होती है। तिर्यंच गति, 1 से 5 इंद्रिय वाले सभी जीव नारक, मनुष्य, देवता को छोड़कर तिर्यंच कहलाते हैं। इस गति में सारे पशु पक्षी, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा पेड़ पौधों के जीव आते हैं। छल कपट व माया करने वाले तिर्यंच गति में जाते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य वही बन सकता है जो सरल होता है, अनुशासित होता है, दयालु होता है, दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होता है। मनुष्य गति के जीव ही अपने पुरुषार्थ से मोक्ष में जा सकते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ गति है। देवगति, देवगति में वे जीव उत्पन्न होते हैं जो अपने जीवन में संयम का पालन करते हैं। देवगति में उत्पन्न होने वाले जीव देवता कहलाते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हम वर्तमान में मनुष्य गति में हैं। मनुष्य गति से ही सद्प्रयत्नों द्वारा मोक्ष मिलता है। हमें वर्तमान जीवन में सदैव शुभ कार्य करने चाहिए। पाठ 2 दूसरा बोल जाति 5। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। जाति का अर्थ है समानता। इंद्रियों के आधार पर जीव के जो विभाग किए जाते हैं उसे जाति कहते हैं। एकेंद्रिय, इन जीवों में केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। इस जाति में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा वनस्पति के जीव आते हैं। द्विंद्रिय, इन जीवों में स्पर्शन तथा रसन ये 2 इंद्रियां होती हैं। इस जाति में लट, सीप, शंख आदि जीव आते हैं। त्रिंद्रिय, इन जीवों में स्पर्शन, रसन तथा घ्राण ये 3 इंद्रियां होती हैं। इस जाति में चींटी, खटमल, जूं आदि जीव आते हैं। चतुरिंद्रिय, इन जीवों में स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा चक्षु ये 4 इंद्रियां होती हैं। इस जाति में मक्खी, मच्छर, भंवरा, बिच्छू आदि जीव आते हैं। पंचेंद्रिय, इन जीवों में स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये 5 इंद्रियां होती हैं। इस जाति में मनुष्य, देव, नारक तथा तिर्यंच, गाय, भैंस, कबूतर आदि पशु पक्षी आते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हमारे में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। हम पंचेंद्रिय जीव हैं। पाठ 3
तीसरा बोल काय छह, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। काय शब्द का अर्थ है शरीर। ये भेद तरह तरह के पुद्गलों से बने शरीर के आधार पर किए गए हैं। पृथ्वी काय, जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी, मिट्टी आदि रूप है, वे पृथ्वी कायिक जीव कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, कोयला आदि। अपकाय, जिन जीवों का शरीर पानी है, वे अपकायिक जीव हैं। जैसे बरसात का पानी, कुएं, तालाब, ओस, समुद्र, नदी आदि का पानी। तेजस्काय, जिन जीवों का शरीर अग्नि है, वे तेजस्काय जीव हैं। जैसे आकाश की बिजली, गैस, दीपक, मोमबत्ती, लकड़ी, कोयला आदि की अग्नि। वायुकाय, जिन जीवों का शरीर ही हवा है, वे वायुकायिक जीव कहलाते हैं। जैसे हवा कभी मंद मंद तो कभी सरसर करती चलती है, कभी तूफानी, कभी चक्राकार चलती है। वनस्पति काय, जिन जीवों का शरीर ही वनस्पति है, वे जीव वनस्पति कायिक जीव हैं। जैसे आम, केला, आलू, ककड़ी, पेड़, पौधे, पत्ती, फूल आदि। त्रस्काय, स्वेच्छा से हलन चलन करने वाले तथा घूमने फिरने वाले त्रसकायिक जीव कहलाते हैं। इसमें द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं। मिट्टी की एक डली, पानी की एक बूंद, अग्नि की एक चिंगारी, थोड़ी सी हवा तथा वनस्पति के एक पत्ते में असंख्य जीव होते हैं। उनके अलग अलग शरीर समुदाय रूप में रहते हैं। इसके कारण काय का अर्थ समूह भी है। प्रथम 5 काय के जीव स्थावर कहलाते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, सभी जीवों की आत्मा समान है। हमारी काय त्रस काय है। पृथ्वी आदि के जीवों को कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए इनका व्यर्थ में प्रयोग न करें, जिससे हम इनकी अनावश्यक हिंसा से बच सकें। पाठ 4, चौथा बोल इंद्रिय 5। स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। जिसके द्वारा अपने एक विषय का ज्ञान होता है, उसे इंद्रिय कहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, जिसके द्वारा शीत, उष्ण आदि स्पर्श का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। रसन इंद्रिय, जिसके द्वारा खट्टे, मीठे आदि स्वाद या रस का ज्ञान होता है, उसे रसन इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय, जिसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है, उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय, जिसके द्वारा दिखाई देता है, रूप का ज्ञान होता है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। श्रोत्र इंद्रिय, जिससे शब्द सुना जाता है, उसे श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हम में पांचों इंद्रियां पाई जाती हैं। इंद्रियों का सदुपयोग करने से इनकी शक्ति का विकास होता है तथा दुरुपयोग करने से इनकी शक्तियों का ह्रास होता है।
इसलिए हमें इंद्रियों का अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। पाठ 5। पांचवा बोल पर्याप्ति 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मनः पर्याप्ति। जीव नए जन्म के प्रारंभ में जीवनोपयोगी पौद्गलिक शक्ति का निर्माण पूर्ण करता है। पुद्गलों की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। इसके द्वारा जीव नए शरीर को निर्मित करता है। आहार पर्याप्ति, जीव नया जन्म ग्रहण करते समय आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। इन पुद्गलों से शरीर आदि 5 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने वाली क्रिया की पूर्णता होना आहार पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति द्वारा गृहीत पुद्गलों में जो पुद्गल शरीर के अंग उपांगों की रचना करने में समर्थ होते हैं, उनके शरीर बनाने की शक्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति, आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों की रचना करने वाले पुद्गलों को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोच्छवास पर्याप्ति, श्वास के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना और छोड़ना श्वासोच्छवास पर्याप्ति का काम है। भाषा पर्याप्ति, भाषा के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने और छोड़ने की पौद्गलिक शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मनः पर्याप्ति, मन के योग्य पुद्गलों का ग्रहण व उत्सर्ग करने वाली पौद्गलिक शक्ति को मनः पर्याप्ति कहते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हमारे में 6 पर्याप्ति पाई जाती हैं। पाठ 6। छठा बोल प्राण 10। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छवास प्राण, आयुष्य प्राण। जीवन शक्ति को प्राण कहते हैं, जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था को और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त हो, उनको प्राण कहते हैं। प्राणों के अभाव में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। संसारी जीवों के जीवन का यही क्रम है। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण। श्रोत्रेंद्रिय से स्पर्शनेन्द्रिय प्राण में क्रमशः 5 ही इंद्रियों की जो ज्ञान करने की शक्ति है, उसे इंद्रिय प्राण 1 से 5 कहते हैं। मनोबल, वचन बल, काय बल, सोचने, बोलने और शारीरिक क्रिया करने की शक्ति को क्रमशः मनोबल, वचन बल और काय बल प्राण कहते हैं। श्वासोच्छवास प्राण, श्वास को लेने और छोड़ने की शक्ति को श्वासोच्छवास प्राण कहते हैं। आयुष्य प्राण, किसी भव में जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की शक्ति को आयुष्य बल प्राण कहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, वचन बल, मनोबल, काय बल, श्वासोच्छवास प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, आयुष्य प्राण। प्राण जीव की शक्ति है और पर्याप्ति जीव द्वारा गृहीत पौद्गलिक शक्ति है। यही दोनों में मूल अंतर है। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हमारे में 10 ही प्राण पाते हैं। पाठ 7, 7वां बोल शरीर 5।
औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। चलना फिरना, खाना पीना आदि क्रियाएं जिसके द्वारा होती हैं, हर क्षण जीर्ण शीर्ण होना जिसका स्वभाव है, और जो संसारी जीवों का निवास स्थान है, उसे शरीर कहते हैं। आत्मा को पौद्गलिक सुख दुख का जितना अनुभव होता है, वह सब शरीर के द्वारा ही होता है। औदारिक शरीर, स्थूल पुद्गलों से जिस शरीर की रचना होती है, वह औदारिक है। इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, त्वचा आदि होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति मात्र इसी औदारिक शरीर से ही हो सकती है। वैक्रिय शरीर, जो हड्डी, मांस आदि से रहित है, जिसमें छोटे बड़े आदि अनेक रूपों में विविध क्रियाएं की जा सकती है, वह वैक्रिय शरीर है। आहारक शरीर, आवश्यक कार्य की स्थिति में जो विशिष्ट पुद्गलों का शरीर बनता है, वह आहारक शरीर है। तेजस शरीर, जो तेजोमय है तथा आहार आदि को पचाने में समर्थ है, वह तेजस शरीर कहलाता है। कार्मण शरीर, 8 कर्मों के पुद्गल समूह से जो शरीर निर्मित होता है, वह कार्मण शरीर है। तेजस व कार्मण शरीर प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ हर समय रहते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, हमारे में शरीर 3 पाते हैं, औदारिक, तेजस और कार्मण। इकाई 2, इर्यापथिक सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। पाठ 1, इर्यापथिक सूत्र। इच्छामि परिक्कम्युम् इर्यावह्याये विराहणाये गमनागमने पाणक्कमणे बीयक्कमणे हर्यक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छामि दुक्कडम। इर्यापथिक सूत्र अर्थ। इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ। परिक्कम्युम, निवृत्त होने की, प्रतिक्रमण करने की। इर्यावह्याये, इर्यापथ, जाने आने में संबंधी। विराहणाये, होने वाली विराधना के लिए। गमनागमने, जाने आने में। पाणक्कमणे, किसी प्राणी, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय को लांघते समय। बीयक्कमणे, बीजों को लांघते समय। हर्यक्कमणे, हरितकाय को लांघते समय। ओसा, ओस। उत्तिंग पणग दगमट्टी, चींटियों के बिल, कीटिका नगर, फफूंदी कीचड़। मक्कड़ा संताना संक्रमणे, मकड़ी के जालों का संक्रमण करते समय। जे में जीवा विराहिया, जो ये जीव विराधित हुए हों। एगिंदिया, एकेंद्रिय, बेइंदिया, द्विंद्रिय, तेइंदिया, त्रिंद्रिय, चौरिंदिया, चतुरिंद्रिय, पंचिंदिया, पंचेंद्रिय। अभिहया, सामने आते हुए जीवों को
हत किया हो, वत्तिया उनकी दिशा बदली हो, लेसिया उन्हें चोट पहुंचाई हो, संघाइया इकट्ठा किया हो, संघटिया हिलाया डुलाया हो, परियाविया परितप्त किया हो, कष्ट पहुंचाया हो चारों तरफ से, किलामिया क्लांत किया हो, मृततुल्य किया हो, उद्दविया भयभीत किया हो, ठाणाओ ठाणम संकामिया स्थानांतरित किया हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में असावधानी से रखा हो, जीवियाओ ववरोविया जीवन से रहित किया हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडम मेरा दुष्कृत निष्फल हो। आपको ध्यान रखना है, इर्यापथिक सूत्र को शुद्ध उच्चारण के साथ सीख कर कंठस्थ करना है। पाठ 2 कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघाय ठामि कौत्सर्गम् अन्नत्थ ऊससीयेणं नीससीयेणं खासीयेणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वायनिसर्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायि एहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहि ओ होज्ज में कौस्तग्गो जाव अर्हन्ताणं भगवन्ताणं नमोक्कारेणं न पारेमि ताव कायम। ध्यान प्रारंभ। ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा अर्थ तस्य उत्तरीकरणेन मैं अविधिकृत आचरण के परिष्कार द्वारा उसको आत्मा को श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रायश्चित्त करणेन प्रायश्चित्त द्वारा विसोहीकरणेन विशोधन विशेष रूप से शुद्धि द्वारा विसल्लीकरणेन शल्य अपराध विमोचन द्वारा पावाणं कम्माणं पाप कर्मों को निखाय नठाए नष्ट करने के लिए ठामि कौत्सर्गम कायोत्सर्ग में स्थित होता हूँ। अन्नथ इन आगारों के सिवाय ऊससी एणम उच्छ्वास निससीएणं निश्वास खासीएणं खासी क्षीयेणं छींक जम्भायीएणं जम्हाई उड्डुएणं डकार वायनिसर्गेणं अधोवायु भमलीये चक्कर पित्तमुच्छाये पित्तजनित मूर्छा सुहुमेहिं अंग संचालेहिं शरीर के अंगों के सूक्ष्म संचार सुहुमेहिं खेल संचालेहिं श्लेष्म कफ के सूक्ष्म संचार सुहुमेहिं दिट्ठि संचालेहिं दृष्टि के सूक्ष्म संचार एवमायि एहिं आगारेहिं इस प्रकार के अन्य आगारों से अभग्गो अविराही ओ होज्ज में कौत्सर्गो मेरा कायोत्सर्ग अभग्न अविराधित हो। जाव जब तक अर्हन्ताणं भगवन्ताणं अर्हंत भगवान को
नमोक्कारेणम न पारेमि, नमस्कार कर उसे संपन्न न करूं, ताव कायम तब तक काया को, ध्यान प्रारंभ, ठाणेणम स्थान स्थिर मुद्रा, मोणेणम मौन रहकर, झाणेणम शुभ ध्यान के द्वारा, अप्पाणम वोसिरामी अपनी आत्मा शरीर का व्युत्सर्ग पापकारी प्रवृत्ति को छोड़ना करता हूं। आपको करना है। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा को शुद्ध उच्चारण के साथ सीख कर कंठस्थ करना है। इकाई 3 सामायिक साधना, सामायिक में करणीय कार्य, सामायिक के उपकरण, पूर्णिया श्रावक की सामायिक साधना। पाठ 1 सामायिक साधना। जैन धर्म में सामायिक का बहुत महत्व है। जिस व्रत में समता का लाभ होता है उसे सामायिक कहते हैं। समता के संकल्प को स्वीकार करने के लिए सामायिक पाठ पढ़ा जाता है। सामायिक का कालमान 1 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट होता है। लेने की विधि: करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि जाव नियमम मुहूर्तम एगम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्स भन्ते परिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। सामायिक साधना अर्थ: लेने की विधि: करेमि भन्ते मैं करता हूँ भगवान, सामाय्यम सामायिक, सावज्जम जोगम सावध्य योग पापकारी प्रवृत्ति का, पच्चक्खामि प्रत्याख्यान त्याग करता हूँ, जाव नियमम सामायिक का जितना काल है, मुहूर्तम एगम 1 मुहूर्त तक, पज्जुवासामि पास में बैठकर सेवा उपासना करता हूँ, दुविहम 2 करण करना कराना, तिविहेणम 3 योग से मन वचन काया, न करेमि न करूँगा, न कारवेमि न कराऊँगा, मनसा वयसा मन से वचन से, कायसा शरीर से, तस्स भन्ते उन पूर्वकृत पापों से हे भगवान, परिक्कमामि निवृत्त होता हूँ, निंदामि उनकी निंदा करता हूँ, आत्म साक्षी से, गरिहामि उनकी गर्हा करता हूँ, गुरु साक्षी से, अप्पाणम वोसिरामि आत्मा को पाप से दूर करता हूँ। सामायिक आलोचना पाठ: सामायिक का कालमान पूर्ण होने पर उसमें लगे हुए दोषों की आलोचना करने के लिए आलोचना पाठ के द्वारा सामायिक को पूर्ण किया जाता है। आलोचना पाठ: 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडम इनसे लगे मेरे पाप मिथ्या हो,
निष्फल हो। आपको करना है सामायिक लेने व पारने का पाठ शुद्ध उच्चारण सहित सीखना है। सामायिक में धार्मिक पुस्तकों तथा गीतिकाओं का संगान करना चाहिए। महीने में 4 सामायिक करनी चाहिए। सामायिक मुखवस्त्रिका बांधकर आवश्यक उपकरण सहित करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है सामायिक के समय मात्र धार्मिक बातें करें एवं धार्मिक गीत गाएं। सामायिक के समय हंसी मजाक नहीं करना है। पाठ 2 सामायिक में करणीय कार्य। सामायिक में नमस्कार महामंत्र तथा अन्य जैन मंत्रों की माला व जप करना चाहिए। सामायिक में धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। नया ज्ञान सीखना चाहिए। पुराने पाठ का पुनरावर्तन करना चाहिए। सामायिक में प्रवचन श्रवण व धार्मिक चर्चा करनी चाहिए। सामायिक में धार्मिक गीतों का संगान किया जा सकता है। सामायिक में खाने पीने की किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूख लगी है ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। सामायिक में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं घर जाकर टीवी देखूंगा आदि ऐसी बातें सामायिक में नहीं सोचनी चाहिए। सामायिक में परस्पर मस्ती नहीं करनी चाहिए। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। धार्मिक उपकरणों के साथ सामायिक करनी चाहिए। मुखवस्त्रिका का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सामायिक में यथासंभव एक स्थान पर बैठना चाहिए। सामायिक में समभाव में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सामायिक में सांसारिक व्यावसायिक आदि सावध्य बातें नहीं करनी चाहिए। आपको करना है प्रति शनिवार सामायिक का अभ्यास करें। सामायिक में सावध्य पापकारी प्रवृत्ति नहीं करनी है। पाठ 3 सामायिक के उपकरण। मुखवस्त्रिका। सामायिक के समय एक सफेद रंग की पट्टी मुंह पर बांधी जाती है। उसे मुखवस्त्रिका कहते हैं। मुखवस्त्रिका की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। मुखवस्त्रिका अहिंसा के लिए रखते हैं। खुले मुंह बोलने से वायु के जीवों की होने वाली हिंसा से बचने के लिए इसे बांधते हैं। यह एक शिष्टाचार भी है कि ऐसा करने से दूसरों पर थूक न उछले। इससे बाहरी विषैले तत्वों के प्रवेश से बचाव हो जाता है। आसन। सामायिक आसन पर बैठकर की जाती है जिससे हमारी ऊर्जा नीचे जमीन में न चली जाए। आसन सामान्यतः ऊन का होना चाहिए। जमीन को पूंझ कर इसे बिछाना चाहिए। माला। माला मंत्र जाप के लिए होती है जिसमें सामान्यतः 108 108 मनके होते हैं। बच्चों की माला 27 मनकों वाली भी होती है। माला द्वारा नमस्कार महामंत्र ओम भिक्षु आदि मंत्रों का जाप किया जा सकता है। चादर। सामायिक प्रारंभ करने से पूर्व भाइयों को सफेद चादर ओढ़नी चाहिए। पुस्तकें। सामायिक करते समय कुछ धार्मिक पुस्तकें पास में होनी चाहिए। इनसे सामायिक में कुछ स्वाध्याय किया जा सकता है। पूंजनी। ऊन के धागे से बनी पूंजनी छोटी सी लकड़ी से बंधी होती है। इसे प्रमार्जनी भी कहते हैं। दिन में सामायिक करते समय जीव जंतु
आदि पास में आए तो उसे पूंजनी से यत्नपूर्वक बिना कष्ट के दूर किया जा सकता है। रात्रि में यदि आसन से नीचे हाथ पैर रखना हो तो पहले पूंजनी से उस स्थान का प्रमार्जन करना चाहिए। आपको करना है। आप जब भी सामायिक करने बैठे स्थान को पूंज कर आसन बिछाएं। मुख वस्त्रिका बांध कर ही सामायिक करें। आपको ध्यान रखना है। आपको सामायिक के उपकरण अपनी ज्ञानशाला की बैग में व्यवस्थित रखना है। पाठ 4 पूर्णिया श्रावक की सामायिक साधना। भगवान महावीर के समय राजगृह नगरी में पूर्णिया नाम का एक श्रावक रहता था। रुई की पूणी बनाकर अपनी आजीविका चलाता था। इस कारण उसका नाम पूर्णिया पड़ गया। आर्थिक दृष्टि से वह संपन्न नहीं था, फिर भी उसकी धर्म साधना उन्नत थी। वह स्वभाव से संतोषी था। पूर्णिया श्रावक प्रतिदिन सामायिक करता था। उसमें उसकी जागरूकता विशिष्ट थी। पूर्णिया की सामायिक तब विशेष चर्चा में आई जब भगवान महावीर ने मगध नरेश श्रेणिक को कहा, यदि तुम पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद सको तो तुम नरक में जाने से बच सकते हो। राजा श्रेणिक पूर्णिया की कुटिया में पहुंचा। अपने घर पर राजा को अचानक आया देखकर आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही हर्ष विभोर भी हो गया। राजा ने पूर्णिया की सामायिक के बारे में पूछते हुए कहा, मैं तुमसे एक सामायिक लेना चाहता हूँ। पूर्णिया, सम्राट, मेरे पास जो कुछ है वह सब कुछ आपका ही है। मैं बड़ा धन्य होऊंगा जो किसी भी रूप में आपके काम आ सकूं। श्रेणिक, बताओ तुम्हारी सामायिक का क्या मूल्य है? तुम जितना चाहो उतना धन ले लो। पूर्णिया, यह आध्यात्मिक का सौदा है राजन। इसका मूल्य निर्धारण करने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसका उचित मूल्यांकन तो भगवान महावीर ही कर सकते हैं। राजा श्रेणिक पूर्णिया श्रावक के साथ भगवान महावीर के पास पहुंचे और सारी बात बताते हुए कहा, भगवान, आप समर्थ हैं। आप ही पूर्णिया की एक सामायिक का उचित मूल्य बताइए। भगवान ने कहा, श्रेणिक, एक सामायिक की दलाली का मूल्य तुम्हारे राज्य के समग्र वैभव से कई गुना अधिक है। फिर सामायिक के मूल्य को तुम आंक लो। सचमुच सामायिक की साधना महान है। शब्दार्थ: पूणी, रुई का गुच्छा। आजीविका, कमाई। कुटिया, झोपड़ी जैसा घर। हर्ष विभोर, आनंदमय। निर्धारण, निश्चय। दलाली, सौदे के बीच का पारिश्रमिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। पूर्णिया श्रावक प्रतिदिन कौन सी धार्मिक उपासना करता था? पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद कर राजा कहाँ जाने से बच सकता था? क्या राजा श्रेणिक पूर्णिया श्रावक से एक सामायिक खरीद पाया? आपने जाना, सामायिक व धर्म की अन्य आराधना में सजग रहना चाहिए। धर्म अमूल्य है, उसे धन व सत्ता से नहीं खरीदा जा सकता। इकाई 4
धर्म स्थान के नियम, साधु साध्वियों से वार्तालाप, साधु साध्वियों के उपकरण, वंदना के अभिगम। पाठ 1, धर्म स्थान के नियम। साधु साध्वियां जहां रहते हैं उसे सामान्यतः धर्म स्थान कहा जाता है। इस संदर्भ में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जूते, चप्पल तथा गंदे पैरों सहित धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए। मुंह में पान, सुपारी आदि नहीं रखनी चाहिए। निंदा, आलोचना, कलह, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। प्रवचन एकाग्र मन से सुने, इधर उधर नहीं देखें। हंसी मजाक, विवाह आदि सामाजिक चर्चा से बचना चाहिए। साधु साध्वियों की सेवा करते समय दीवार का सहारा लेकर, पैर फैलाकर, पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। पैर फैलाकर, पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। धर्म स्थान की शोभा सामायिक जप, ध्यान, स्वाध्याय, मौन, तत्व चर्चा करना है। प्रवचन कार्यक्रम के समय अनुशासित रहना चाहिए। प्रवचन में परस्पर बातें नहीं करनी चाहिए। प्रवचन के समय माला आदि नहीं फेरनी चाहिए। प्रवचन के मध्य सामान्यतः प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रवचन के समय मोबाइल बंद या साइलेंट रखें। साधु साध्वियां प्रवचन हेतु पधारे तो खड़े होकर अभिवादन करें। आपको ध्यान रखना है, स्वयं का अनुशासन स्वयं के द्वारा ही संभव है। पाठ 2, साधु साध्वियों से वार्तालाप। अशुद्ध, शुद्ध। आप कब आए? आप कब पधारे? आप कब जाओगे? आप कब विहार करेंगे? आप कितने लोग हैं? आप कितने ठाणे हैं? यहाँ कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? यहाँ कितने दिन विराजने का भाव है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके सुख साता है? हमारा गांव अच्छा है। हमारा क्षेत्र साताकारी है। आपके संबंधी लोग आए हैं। आपके न्यातीले आए हैं। हमारे घर भोजन के लिए आना। मैं गोचरी की भावना भाता हूँ। हमारे घर नाश्ते के लिए पधारें। प्रथम प्रहर की गोचरी के लिए हमारे यहाँ पधारें। मेरे हाथ से खाना लो। मेरा व्रत निप जाने की कृपा करें। हम खाना लेकर आए हैं। हम गोचरी लेकर आए हैं। धन्यवाद, बहुत कृपा कराई। हमें आशीर्वाद दें। कृपा कर हमें मंगल पाठ सुनाएं। सॉरी, मुझे खेद है। मैं आपसे बारंबार क्षमाता हूँ। आप मेरे घर ठहरें। मुझे शय्यातर का लाभ दिलावें। हमें याद करते रहना। हमारे पर कृपा दृष्टि रखना। आपको करना है। साधु साध्वियों के साथ बातचीत करते समय विनम्र भाषा का प्रयोग करें। साधु साध्वियों की वाणी को तहत कहकर स्वीकार करें। पाठ 3, साधु साध्वियों के उपकरण। हर धर्म के साधुओं, ऋषियों, सन्यासियों की अपनी वेशभूषा होती है। उनके अपने उपकरण, वस्त्र, पात्र आदि होते हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ में साधु साध्वियां जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनमें प्रमुख उपकरण ये हैं। मुखवस्त्रिका,
बोलते समय वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचने का उपकरण रजोहरण चिह्न है। इसका विशेषतः रात्रि में जीव हिंसा से बचने के लिए पूंजने हेतु उपयोग होता है। इसे ओघा भी कहा जाता है। प्रमार्जनी हलन चलन के दौरान इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने के लिए पूंजने में किया जाता है। पात्र गोचरी भिक्षा लाने तथा भोजन करने हेतु यह प्रयुक्त होता है। यह काष्ठ से निर्मित होता है। कल्प चम्मच प्याला आदि भी पात्र के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। लुंकार आसन बैठते व सोते समय सामान्यतः बिछाने हेतु काम आता है। इसी तरह ऊनी एलवान का शीतकाल में ओढ़ने के लिए उपयोग होता है। पछेवड़ी गोचरी आदि के समय शरीर को ढककर गांठ लगाकर प्रयोग में लिए जाने वाला वस्त्र है। चोलपट्टा लुंगी की तरह शरीर को ढका जाने वाला वस्त्र है। इनके अलावा अन्य कई उपकरण आदि होते हैं। आपको करना है बातचीत के दौरान इन उपकरणों का सही नाम उपयोग में लें। आपको ध्यान रखना है इन उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। पाठ 4 वंदना के अभिगम। प्रत्येक धर्म स्थान के अपने अपने नियम व मर्यादा होती है। उनका पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर उपासना स्थल के नियमों के अनुसार जूते चप्पल उतारना, सिर ढकना, हाथ पैर धोना, विशेष वस्त्र पहनना आदि किए जाते हैं। जैन धर्म में साधु साध्वियों के दर्शनार्थ धर्म स्थानों में जाते हैं तब वहां भी कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों को अभिगम कहा जाता है। अभिगम सचित्त त्याग धर्म स्थान में दर्शनार्थ प्रवेश करते समय सचित्त वस्तु अर्थात जीव सहित वस्तु जैसे फल फूल हरियाली जल आदि पास में नहीं होना चाहिए। अचित्त विवेक जूते छाता सूटकेस आदि वस्तुएं पहले एक तरफ उचित जगह पर रखें फिर वंदन करें। उत्तरासंग साधु साध्वियों के सामने खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए। मुखवस्त्रिका रुमाल या मुंह के आगे हाथ लगाकर बोलना चाहिए। अंजलिकरण साधु साध्वियां जहां से दिखाई दें वहीं से अंजलिबद्ध हाथ जुड़े हुए होकर हाथ ललाट पर लगाकर विनय पूर्वक सिर झुकाना चाहिए। मन की एकाग्रता गृह कार्यों व पापकारी प्रवृत्तियों से मुक्त तथा एकाग्र मन के साथ प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात यथावसर वंदन कर प्रवचन भी सुनना चाहिए। आपको ध्यान रखना है अभिगमों को समझें और उनका पालन करें। इकाई 5 जैन धर्म भगवान महावीर जीवन परिचय भगवान महावीर की समता। पाठ 1 जैन धर्म राग द्वेष पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं वे जिन कहलाते हैं। जिन भगवान के द्वारा बताए गए धर्म को जैन धर्म कहा जाता है। इस धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं। जैन धर्म
पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैन धर्म भारतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म है। इसके नियम और सिद्धांत हमेशा रहेंगे, किंतु समय के साथ नाम परिवर्तन होता रहता है। इस काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें प्रथम भगवान ऋषभ तथा अंतिम भगवान महावीर थे। तीर्थंकर को जिन, अरहत, भगवान आदि भी कहा जाता है। आचरण की दृष्टि से जैन धर्म में 5 मुख्य नियम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो उपरोक्त नियमों का पूरा पालन करते हैं वे मुनि कहलाते हैं। इन नियमों का आंशिक रूप से पालन करने वाले श्रावक कहलाते हैं। मुनि के नियमों को महाव्रत और श्रावक के नियमों को अनुव्रत कहा जाता है। जैन धर्म में व्यक्ति को नहीं, उसके गुणों को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति का सम्मान गुणों के आधार पर होता है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। जैन धर्म में सबसे प्रधान मंत्र नवकार को माना है। इसे नमस्कार महामंत्र भी कहा जाता है। यह पापों का नाशक तथा सब मंगलों में प्रमुख मंगल है। इन 5 पदों में महान आध्यात्मिक आत्माओं को स्मरण कर वंदन किया गया है। जैन धर्म भगवान में गहरी आस्था रखता है, लेकिन उसे संसार का निर्माता नहीं मानता। यह जगत सदा रहा है और सदा रहेगा। इसमें उतार चढ़ाव, विकास विनाश होता रहता है। आचरण की दृष्टि से जैन की पहचान इस रूप में होती है। वह शाकाहारी होता है। वह शराब, गुटखा आदि सभी प्रकार के नशे से मुक्त रहता है। वह अनावश्यक हिंसा नहीं करता। वह प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का जाप करता है। वह देव, गुरु व धर्म पर श्रद्धा रखता है। हम जैन हैं, यह गौरव भाव सब में रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। भारतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? आचरण की दृष्टि से जैन धर्म के 5 नियमों को याद करें। मुनि और श्रावक के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? आपको करना है जैन धर्म के संस्कारों को अपने जीवन में उतारना और सुरक्षित रखना है। आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के अनुसार हमारे देव अरहंत व सिद्ध भगवान हैं। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु हैं। हमारे धर्म संघ का नाम जैन श्वेतांबर तेरापंथ है। पाठ 2, भगवान महावीर जीवन परिचय। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म वैशाली जनपद के क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर के माता पिता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम महारानी त्रिशला तथा पिता का नाम महाराजा सिद्धार्थ था। भगवान महावीर के अन्य कौन कौन से नाम थे? वर्धमान, सन्मति एवं ज्ञात पुत्र। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? 11। उनके प्रथम शिष्य कौन थे?
गौतम स्वामी। उनकी प्रथम शिष्या कौन थी? चंदन बाला। भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी, बिहार। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। पाठ 3। भगवान महावीर की समता। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। संसार के महापुरुषों में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वर्तमान में उन्हीं की वाणी के आधार पर जैन शासन चल रहा है। भगवान महावीर बचपन से साहसी व निडर थे। एक बार खेलते समय एक सर्प बीच में आ गया। उन्होंने अपने हाथ से उठाकर उसे दूर कर दिया और पुनः खेलने लगे। भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में दीक्षा लेकर साधु बन गए। साधना काल में भगवान ने भयंकर कष्ट सहे, सबके प्रति मैत्री का भाव रखा। एक बार भगवान महावीर घूमते घूमते जंगल में आए तथा वर जंगल में आए तथा वहां ध्यान में स्थिर हो गए। चंड कौशिक सर्प ने अपने बिल के पास मनुष्य को देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। चंड कौशिक सर्प बहुत ही जहरीला व क्रोधी स्वभाव का था। सर्प ने फुफकारते हुए भगवान के पैर में डंक मारा। भगवान अडिग रहे। पैरों में से श्वेत रक्त की धारा बह निकली। सर्प ने सोचा, मेरा प्रहार आज तक खाली नहीं गया। वह चिंतन करने लगा और उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपने ज्ञान से उसने महावीर को जाना। उसका अहम चूर चूर हो गया। भगवान महावीर ने आंखें खोली। उनमें से प्रेम बरसने लगा। चंड कौशिक सर्प शांत हो गया तथा भविष्य में क्रोध न करने का संकल्प किया। इस प्रकार भगवान ने सब कुछ समता से सहा, किसी पर भी क्रोध नहीं किया। अनार्य लोगों ने पत्थरों व कोड़ों से उन्हें पीटा, कुत्तों को काटने के लिए उकसाते। ग्वालों ने उनके कानों में कीलें ठोकी, पैरों पर खीर पकाई। संगम नामक देवता ने एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। महावीर महान क्षमाशील थे। सभी कष्टों पर विजय प्राप्त कर महावीर केवली बन गए। तीर्थ की स्थापना कर लोगों को धर्मोपदेश दिया। आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर का त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया। शब्दार्थ: गणतंत्र, लोकतंत्र, निडर, बहादुर, अनार्य, असभ्य, मारणांतिक, मृत्यु हो जाए ऐसे, तीर्थ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, रूपी रूपी चतुर्विध धर्म संघ, फुफकारना, सांप द्वारा क्रोध में मुंह से फूंक मारना, अडिग, स्थिर, जाति स्मरण ज्ञान, पूर्व जन्म का ज्ञान, केवली, पूर्ण आत्मज्ञानी, केवल ज्ञान से युक्त। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। दीक्षा के समय भगवान महावीर की उम्र क्या थी? भगवान के पैर में किसने डंक मारा? आयुष्य पूर्ण होने पर शरीर का त्याग कर भगवान महावीर ने क्या प्राप्त किया? आपको करना है भगवान महावीर के जीवन से संबंधित
अन्य घटनाएं पढ़ें और सुने। इकाई 6 तेरापंथ का नामकरण, आचार्य श्री महाश्रमण, संघ गीत, प्रातःकालीन वंदना। पाठ 1 तेरापंथ का नामकरण। हम जैन श्वेतांबर परंपरा में तेरापंथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसके संस्थापक आचार्य भिक्षु थे। तेरापंथ के नामकरण का घटना प्रसंग इस प्रकार है। राजस्थान में जोधपुर शहर के बाजार की उस दुकान पर श्रावक सामायिक प्रतिक्रमण आदि कर रहे थे, जहां कुछ समय पूर्व आचार्य भिक्षु विराजे थे। जोधपुर उस समय संयोगवश जोधपुर राज्य के दीवान फतहमल जी सिंघी का बाजार में आगमन हो गया। स्थानक में सामायिक न करके बाजार की दुकान में श्रावकों को सामायिक करते देखकर सिंघी जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा। सामायिक कर रहे श्रावकों में एक घेरूलाल जी व्यास ने आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति के बारे में विस्तार से बताया। सिंघी जी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी व पूछा, इस समय कितने साधु इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? श्रावकों ने उत्तर दिया, 13। दीवान जी ने फिर पूछा, अभी आप कितने श्रावक हैं? श्रावक 13। सिंघी जी के साथ खड़े सेवक जाति के एक कवि ने सारी बातें सुनी और उसी समय एक दोहा बनाकर सुनाया। उस दोहे में 13 की संख्या के आधार पर आचार्य भिक्षु व उनके अनुयायियों को तेरापंथी कहा। वह दोहा इस प्रकार है। साध साध रो गिलो करई ते आप रो मंत, सुन जो रे शहर रा लोगा ए तेरापंथी तंत। तेरापंथी शब्द को सबसे पहले विरोधी लोगों ने उपहास के रूप में प्रयोग कर उसे फैलाया। आचार्य भिक्षु के पास नामकरण के समाचार पहुंचे। जब उन्होंने नामकरण की पूरी घटना को सुना, तब उन्हें कवि द्वारा सहज रूप से कहे तेरापंथी शब्द में गहरा अर्थ जान पड़ा। उन्होंने इस शब्द को अपने संघ के नाम के रूप में स्वीकार कर लिया। राजस्थानी भाषा में 13 शब्द को तेरा कहा जाता है। अपनी विशिष्ट बुद्धि से इस शब्द की आचार्य भिक्षु ने व्याख्या की। उन्होंने तुरंत वंदन मुद्रा में बैठते हुए प्रभु को नमस्कार किया और बद्धांजलि कहा, हे प्रभु, यह तेरा पंथ है। हम सब इस पथ पर चलने वाले हैं, इसलिए तेरा पंथी हैं। कवि को दोहा बनाने में मूलतः 13 की संख्या ने ही प्रेरणा प्रदान की थी। इस संख्या को महत्व देते हुए आचार्य भिक्षु ने इसका संख्यापरक अर्थ करते हुए कहा, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 13 नियम जहां पालनीय है वह तेरापंथ है। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ शब्द के साथ उपरोक्त अर्थ की सुंदर संगति स्थापित की। शब्दार्थ: अनुयायी, किसी सिद्धांत को मानने वाले। दीवान, मंत्री जैसा पद। स्थानक,
धर्म आराधना करने का स्थान। गिलो, स्वार्थ प्रभावित लोगों का समूह। मंत, मान्यता। तंत, दमदार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। तेरा पंथ का नामकरण किस शहर में हुआ? किस श्रावक ने आचार्य श्री भिक्षु की धर्म क्रांति के बारे में बताया? आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ शब्द को किस रूप में स्वीकार किया? आपको करना है। तेरा पंथ के नामकरण से संबंधित उपरोक्त दोहा कंठस्थ करें। तेरा पंथ के इतिहास से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें और सुनें। पाठ 2, आचार्य श्री महाश्रमण। आचार्य श्री महाश्रमण तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य हैं। राजस्थान के एक प्रमुख नगर सरदार शहर में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम मोहन था। उनके पिताजी का नाम झूमरमल जी दुगड़ तथा माताजी का नाम नेमा देवी दुगड़ था। बचपन से ही बालक मोहन के मन में अध्यात्म के प्रति झुकाव था। मुनि सुमेरमल जी लाडनू मंत्री मुनि के सरदार शहर प्रवास में वैराग्य भाव जागा और पुष्ट बना। आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि सुमेरमल जी के कर कमलों से वैशाख शुक्ला 14 चतुर्दशी संवत 2031 संवत 2031 5 मई 5 मई 1974 के दिन उनकी दीक्षा हुई। वैशाख शुक्ला 14 चतुर्दशी संवत 2031 5 मई 1974 के दिन उनकी दीक्षा हुई। उस समय वे लगभग 12 वर्ष के थे। दीक्षित होते ही बालक मोहन से मुनि मुदित बन गए। दीक्षा लेने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई। कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, ज्ञान कंठस्थ करना, स्वाध्याय करना, उत्सुकता से बचना आदि। वे अपनी योग्यता के आधार पर संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा तथा तत्वज्ञान, दर्शन के विद्वान बने। उनमें प्रारंभ से ही विशिष्ट प्रतिभा थी। उनकी क्षमता एवं योग्यता को परखते हुए गुरुदेव श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनको प्रशासन से जोड़ा। अंतरंग सहयोगी के रूप में उनकी सबसे पहले नियुक्ति हुई। सन 1989 लाडनू में उनका महाश्रमण के रूप में चयन हुआ। इस पद पर वे 8 वर्ष रहे। सन 1997 में गुरुदेव श्री तुलसी के महाप्रयाण के 3 माह के भीतर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उनको युवाचार्य के पद पर नियुक्त किया। उस समय हजारों लोगों की उपस्थिति थी। महाश्रमण मुदित कुमार से वे युवाचार्य महाश्रमण बन गए। उस समय वे 35 वर्ष के थे। युवाचार्य के रूप में उन्होंने अपने असाधारण प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। सन 2010 में सरदार शहर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के पश्चात उनका आचार्य पद पर अभिषेक हुआ। आचार्य बनते ही अपने गुरु के पूर्व कथनों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम पूरे वर्ष चला। बीदासर में आयोजित
इसके महाचरण में उन्होंने 43 भाई बहनों को एक साथ दीक्षित कर कीर्तिमान बनाया। 9 नवंबर 2014 को ऐतिहासिक लाल किला दिल्ली में उन्होंने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की। देश के बड़े भूभाग के साथ विदेश नेपाल व भूटान की प्रभावी यात्रा की है। सहज मुस्कान, विनम्रता, सहजता, दृढ़ता, श्रमशीलता जैसे महान गुणों से ओतप्रोत आचार्य महाश्रमण को न केवल तेरापंथ जैन समाज अपितु धार्मिक जगत आशा भरी नजरों से निहार रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। बालक मोहन की दीक्षा किसके कर कमलों से हुई? आचार्य श्री महाश्रमण का आचार्य पदाभिषेक कहाँ हुआ? आचार्य श्री महाश्रमण ने कहाँ से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की? आपको करना है, आचार्य श्री महाश्रमण जी के जीवन से संबंधित अन्य घटनाएं पढ़ें और सुनें। पाठ 3 संघ गीत। जय जय धर्म संघ अविचल हो, संघ संघपति प्रेम अटल हो। हम सबका सौभाग्य खिला है, प्रभु यह तेरा पंथ मिला है। एक सुगुरु के अनुशासन में, एकाचार विचार विमल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। दृढ़तर सुंदर संघ संगठन, क्षीर नीरसा यह एकीपन है। अक्षुण्ण संघ मर्यादा, विनय और वात्सल्य अचल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संपदा बढ़ती जाए, प्रगति शिखर पर चढ़ती जाए। भैक्षव शासन नंदन वन की, सौरभ से सुरभित भूतल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। तुलसी जय हो, सदा विजय हो। संघ चतुष्टय बल अक्षय हो। श्रद्धा भक्ति बहे नस नस में, पग पग पर प्रतिपल मंगल हो। जय जय धर्म संघ अविचल हो। संघ संघपति प्रेम अटल हो। आपको ध्यान रखना है, यह तेरा पंथ धर्म संघ का संघ गीत है। संघ गीत के सम्मान में सभी को अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े होना है। आपको करना है, संघ गीत को शुद्ध उच्चारण के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 4 प्रातःकालीन वंदना। जीवन धन तुम जीवन दाता, कलाकार जीवन निर्माता। श्रमण संस्कृति के उद्गाता, शरणागत के हो तुम त्राता। तरुण तपस्वी दीर्घ मनस्वी, तपः पूत विभुवर वर्चस्वी। ओजस्वी प्रभु परम यशस्वी, दिनमणि से अतिशय तेजस्वी।
विघ्न विनायक मंगलदायक शांति विधायक जन उन्नायक युग युग जियो शासन नायक विश्व मैत्री के तुम संगायक युग युग जियो शासन नायक विश्व मैत्री के तुम संगायक। आपको करना है प्रातःकालीन वंदना को शुद्ध उच्चारण के साथ लयबद्ध कंठस्थ करें। इकाई 7 संस्कार सप्तक गोचरी चर्या संगम से कुमार शालिभद्र। पाठ 1 संस्कार सप्तक। कितना जीवन कीमती बड़े गर्व की बात तुलसी अब अंकन करें जैसी निज औकात। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। अस्तिकाय है 5 ही जीवों की 6 काय मैं जानू निज नाम सम तुलसी शांत कषाय। तुलसी करनी जैसी भरनी सुख दुख स्वयं मिलेगा बोया बीज आकड़े का फिर कैसे आम फलेगा। दर्शन ज्ञान चरित्रमय 3 रत्न अनमोल इष्ट देव गुरु धर्ममय तुलसी तत्व अतोल। आर्य भिक्षु का मैं चेला हूँ तेरा पंथी जैन हूँ महाश्रमण है सद्गुरु मेरे मैं पहले गुणमयीन हूँ। साध्वी प्रमुखा है विश्रुत विभाग श्री भैक्षव शासन सुखकार वंदनीय सब साधु साध्वियां विनय भाव से ऊठ सवार। आपको करना है संस्कार सप्तक को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 2 गोचरी चर्या। जैन साधु साध्वी की भिक्षा विधि को गोचरी कहा जाता है। जैसे गाय घास को जड़ से उखाड़े बिना थोड़ी थोड़ी घास खाते हुए आगे बढ़ जाती है उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करते हैं। जैन साधु सूझती शुद्ध भिक्षा लेते हैं। उनकी भिक्षा विधि की अनेक मर्यादाएं हैं। जैसे जिस घर में मांस अंडे आदि अभक्ष्य पदार्थों का व्यवहार न हो वह भोजन जो साधु के निमित्त बनाया हुआ नहीं हो खरीदा हुआ नहीं हो। रोटी आदि दी जाने वाली अचित्त वस्तुएं कच्चे पानी अग्नि हरियाली नमक आदि सचित्त वस्तु को स्पर्श नहीं करती हो। बहराने वाला भिक्षा देने वाला किसी प्रकार की हिंसा न करे। फूंक मारना सचित्त वस्तु का स्पर्श लाइट पंखा चालू करना आदि। आपको जानना है संयमी व्यक्ति को दिया जाने वाला दान सुपात्र दान होता है। सुपात्र दान का बहुत महत्व है। शुद्ध भिक्षा देने वाला और लेने वाला दोनों सद्गति प्राप्त करते हैं। संयमी जनों को निर्दोष भिक्षा शुद्ध भावों के साथ प्रसन्नता पूर्वक देनी चाहिए। गोचरी विधि से संबंधित नियमों की जानकारी समय समय पर करते रहें। प्रतिदिन भोजन करने से पहले कुछ मिनट गोचरी की भावना भाएं।
आपको याद रखना है। जब कभी साधु साध्वी गोचरी के लिए पधारें, तुरंत खड़े होकर उन्हें वंदना करें। घर में जो भी बहराने योग्य अचित्त वस्तु रखी हो, उसकी भावना भाएं। जब साधु साध्वी जाने लगे, तब भी खूब भक्ति भाव से कृतज्ञोस्मि, कृपा कराई कहें तथा कुछ दूर उनके साथ चलते हुए सेवा करें। पाठ 3। संगम से कुमार शालिभद्र। एक गरीब माँ अपने इकलौते पुत्र संगम के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक बार बालक संगम ने पड़ोस के किसी बच्चे को खीर खाते देख लिया। वह भी माँ के पास आकर खीर खाने की जिद करने लगा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हमें तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर खीर कैसे बनाऊं? संगम रोने लगा। बच्चे के रोने का कारण जानकर भली पड़ोसिन ने दूध, चीनी और चावल संगम की माँ को दे दिए। माँ ने खीर बनाकर बालक को आवाज दी और थाली में खीर परोसकर पानी भरने चली गई। बालक जो ही खीर खाने के लिए बैठा, उसको सामने से एक मांस खमण तपस्वी मुनि आते हुए दिखाई दिए। मुनि के हाथ में भिक्षा पात्र था। उन्हें देखकर बालक के मन में गोचरी की भावना जागी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो, यह खीर मैं मुनिश्री को बहरा दूं। मुनि भिक्षा के लिए घूमते हुए उसकी झोपड़ी के पास आ गए। मुनि ने जो ही पात्र निकाला, बालक ने आग्रह पूर्वक सारी खीर पात्र में उड़ेल दी। बालक संगम का मन खुशी से झूम उठा। वह अपने सौभाग्य की सराहना करने लगा। बालक संगम ने अपने भावों के उच्च परिणामों से दान किया। उसने अगले जन्म में असीम वैभव के स्वामी कुमार शालिभद्र के रूप में जन्म लिया। शब्दार्थ: सामग्री, वस्तुएं: बहराना, मुनि के पात्र में डालना। पात्र: काष्ठ से निर्मित प्याला। आग्रह पूर्वक, मनुहार के साथ। उड़ेलना, डालना, असीम वैभव, प्रचुर सुख समृद्धि युक्त। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। जब बालक संगम खीर खाने के लिए बैठा, तब उसे कौन दिखाई दिया? मांस खमण तपस्वी मुनि को आते हुए देखकर बालक के मन में क्या भावना जागी? अगले जन्म में बालक संगम ने किस रूप में जन्म लिया? आपको ध्यान रखना है, अच्छे शुभ भावों के साथ मुनि को दान देने से निर्जरा तथा शुभ पुण्य कर्मों का बंध होता है। साधु साध्वियों के प्रति गहरा निष्ठा भाव होना चाहिए। इकाई 8। सम्यक मुद्रा, आसन, वज्रासन व शशांकासन। पाठ 1। सम्यक मुद्रा। सही तरीके से खड़े रहने, बैठने, चलने व सोने की स्थिति को सम्यक मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सही हो तो हमारे भाव भी अच्छे होते हैं और हम चुस्त व फुर्तीले दिखाई देते हैं। खड़े होने की सही मुद्रा: रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। सही मुद्रा में खड़े होने के लाभ: शरीर में स्फूर्ति आती है, थकान कम होती है,
शरीर का आकार सही रहता है। बैठने की सही मुद्रा, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। सही मुद्रा में बैठने के लाभ, आलस्य नहीं आता, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का आकार सही रहता है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह ठीक से होता है। चलने की सही मुद्रा, चलते समय गर्दन व सिर सीधा रखें। दोनों हाथों को प्राकृतिक रूप से झुलाएं। पेट को हल्का सा अंदर खींच कर रखें। सही मुद्रा में चलने के लाभ, एकाग्रता बढ़ती है, शक्ति का विकास होता है और जागरूकता बढ़ती है। सोने की सही मुद्रा, पीठ के बल सीधा सोएं। सही मुद्रा में सोने के लाभ, पूरा आराम मिलता है, नई ऊर्जा का संचार होता है, नींद अच्छी आती है तथा शांति का अनुभव होता है। पाठ 2, आसन वज्रासन व शशांकासन। वज्रासन, इस आसन के अभ्यास से शरीर वज्र जैसा शक्तिशाली बन जाता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। विधि, दोनों पैरों को चित्र के अनुसार पीछे ले जाकर घुटने मोड़कर बैठें। पैरों के अंगूठों को पास में रखें और एड़ियां खुली हुई रखें। कमर, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें। हथेलियों की अंगुलियां सटी हुई रखें। चेहरा और दृष्टि सामने रखें। सामान्य श्वास लेते रहें। लाभ, पैरों की थकावट दूर होती है, स्नायु तंत्र तथा पाचन तंत्र स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनता है, रक्त संचार का प्रवाह संतुलित होता है, साइटिका का दर्द दूर होता है, जागरूकता का विकास होता है। शशांकासन। विधि, वज्रासन की स्थिति में पंजों के बल पर बैठें। आनंद केंद्र पर दोनों हाथ जुड़े हुए रहें। श्वास भरते हुए हाथों को आकाश की ओर उठाएं। हथेलियां परस्पर सटी हुई रहेंगी। बाहें कानों के पार्श्व से सटकर जाते हुए सिर के आगे भूमि पर स्पर्श करती रहें। सुविधानुसार कुछ देर रुकें। श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकें। हाथ एवं ललाट को भूमि से लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में लाएं। लंबे समय तक शशांकासन में रुकना हो तो श्वास की गति सहज रहेगी। लाभ, तनाव व क्रोध कम होता है, स्मृति व पवित्रता का विकास होता है, आंख, मस्तिष्क तथा पीठ दर्द में उपयोगी है। आपको करना है, हमें यथासंभव प्रतिदिन वज्रासन व शशांकासन का प्रयोग करना है। इकाई 9, वाणी की मधुरता। पाठ 1, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। विद्यालय के परिसर में आम के कई वृक्ष थे। एक दिन विद्यार्थी उन आम्र वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर
पढ़ाई कर रहे थे। वृक्ष पर बैठी कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी। अचानक एक कौवा वृक्ष की डाली पर आकर बैठा। कौवा अध्यापक के सिर पर विष्ठा करके जोर जोर से कांव कांव बोलने लगा। अध्यापक ने कपड़े से विष्ठा साफ की और बोले, प्यारे बच्चों, बताओ तुम्हें कोयल प्रिय है या कौवा? सभी बच्चे एक साथ बोल उठे, हमें कोयल प्रिय है, कौवा नहीं। अध्यापक ने फिर पूछा, कोयल तुमको क्या देती है जो तुम्हें इतनी प्रिय है, और कौवा तुम्हारा क्या ले जाता है जो तुम सबको इतना अप्रिय है? बच्चे बोले, गुरुजी, न तो कोयल हमें कुछ देती है और न ही कौवा हमारा कुछ ले जाता है। अपनी मधुर वाणी के कारण कोयल प्रिय लगती है और कड़वी वाणी के कारण कौवा अप्रिय लगता है। अध्यापक ने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, कोयल व कौवे की तरह सभी के प्रिय व अप्रिय होने का कारण वाणी ही है। जो कटु वचन बोलता है वह सबका अप्रिय बन जाता है। उसके न तो अच्छे दोस्त बनते हैं, न ही कहीं आदर मिलता है। वह जहां जाता है वहां लड़ाई झगड़ा करा देता है। मधुर बोलने वाले के बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। समाज में उसे सम्मान मिलता है। वह अपनी मधुर वाणी से बिगड़ी हुई बात को भी सुधार सकता है। अब बोलो बच्चों, तुम कैसा बनना चाहते हो? बच्चे बोले, गुरुजी, हम कोयल जैसे मधुर भाषी बनना चाहते हैं। अध्यापक ने कहा, बच्चों, इसके लिए हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखनी होगी। दोहा। कागा किसका लेत है, कोयल किसको देत, बोली के ही कारणे जग अपनो करी लेत। शब्दार्थ। विष्ठा, पक्षी की बीड। परिसर, सीमा के अंदर। कटुवचन, कड़वी वाणी। मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला। जग, संसार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर याद करें। वृक्ष पर कौन कौन से पक्षी बैठे थे? किस पक्षी की वाणी मधुर और किसकी वाणी कड़वी थी? हमें हमेशा अपनी वाणी कैसी रखनी चाहिए? आपने जाना, मधुर बोलने वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है। ओम अरहम।